हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की बायोलॉजी पोर्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इन डायग्राम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम्स की लेबलिंग एंड डायग्राम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मस्ट है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में जितने भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है उन सब की मैं लिस्ट लेकर आई हूँ, डायग्राम्स लेकर आई हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, मैं उसे भी बताऊँगी। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर साथ में बैठिएगा, आप उसमें टिक भी कर सकते हो। तो जो सबसे पहला डायग्राम है वो ये है। ये डायग्राम है ह्यूमन न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का, जिसमें देखिए दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपसे पूछेगा नहीं कि आप टोटल पूरा डायग्राम बनाकर दिखाओ। यहाँ पे आपसे लेबलिंग पूछ सकते हैं, लाइक जैसे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल्स। तो ये जो लेबलिंग आप देख रहे हो, ये लेबलिंग्स आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करनी है ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा सके। जैसे ये लेबलिंग वो गायब कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, तो व्हाट इज अ डायग्राम, जो ए शो कर रहा है इसका नाम बताइए। तो क्या है, लैमिना और लीफ प्लेट। तो ऐसे आपको डायग्राम जो है बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट डायग्राम है आपका स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये मैंने आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये डायग्राम के बारे में पूरा आपको अच्छे से बताया है। तो ये जो डायग्राम है आपका, ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लेबलिंग नहीं, यहाँ से आपको डायग्राम भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल टिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आउटर आपको लेयर देखने को मिले, ये किसकी बनी होती है, ये होती है आपकी एपिडर्मल। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे से जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर और जो साइड साइड आपको दिख रहे हैं, ये है आपके क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर। और जो बीच में जो सेंटर लोकेटेड पार्ट है, जो जिसमें गैप दिख रहा है, वो क्या है, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज। आपसे अगर क्लोज का डायग्राम पूछता है तो आपको क्लोज वाला बनाना है, ये है। अगर ओपन पूछ रहा है तो ओपन ये है। ठीक, तो इन डायग्राम्स की लेबलिंग भी आप याद कर सकते हैं। जो आउटर जो डंबल शेप ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी गार्ड सेल्स होती हैं। सेंटर पर आपका स्टोमेटल पोर एंड जो गार्ड सेल के साइड में सबसे किनारे किनारे जो छोटी छोटी सेल्स ग्रीन कलर की आपको देखने को मिल रही है, ये है आपकी क्लोरोप्लास्ट। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है आपका अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई इसकी पूरी आप प्रोसेस बताइए। ये स्टेप वाइज स्टेप, ये जो साइकिल आपको देखने को मिल रही है, ये पूरी साइकिल आपसे क्या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे। देखिए सेंटर पर न्यूक्लियस है, फिर फूड पार्टिकल जैसे ही आता है अमीबा के पास, ये क्या करते हैं, अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या अपनी सेल का शेप चेंज करते हैं। और एक फूड वैक्यूल, वैक्यूल मतलब होता है बीच में खाली जगह होना। ठीक, तो ये देखिए बीच में क्या आ गया, इनका फूड आ गया, और साइड में क्या होगी, वो खाली जगह हो गई। फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, ये वैक्यूल बना के कैप्चर कर लेते हैं और फिर क्या अपने साइटोप्लाज्म में अंदर करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, जहाँ से इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 4 नेम है जो आपको याद रखने। सेंटर पर न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल आया, स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या इसने अपने फूड पार्टिकल को वैक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद फूड को अंदर ले लिया। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, जिसमें क्या है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर आपसे पूरा डायग्राम भी पूछ सकते हैं और डायग्राम्स की लेबलिंग भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको लेबलिंग सबसे पहले आपको याद रखनी है। टंग, माउथ, ओइसोफेगस जो लंबी ट्यूब है ओइसोफेगस, फिर यही ट्यूब कन्वर्ट हुई आपके स्टमक में, फिर यही ट्यूब कन्वर्ट होकर कहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसने बना दिया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लीवर ही इसके पास लोकेटेड होता है, पेनक्रियाज भी यहीं पर होता है, इसलिए इसको बिल्कुल साइड में लिख करके लेबलिंग की गई है। तो यहाँ पे आपसे लेबलिंग भी पूछ सकते हैं। डायग्राम भी कुछ ज़्यादा बहुत हैवी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पर करिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने में बहुत ज़्यादा भड़कीला टाइप का डायग्राम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल वे में भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये बोन्स को बनाओ। ठीक है, आप बस किसको, नेसल पैसेज को आप दिखा दो और फ्राइनेक्स दिखा दो, लंग्स दिखा दो, ब्रोंकी दिखा दो, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर सेक। बस आपको लेबलिंग की जो आप डायग्राम बना रहे हो उसकी सही लेबलिंग करिए। ठीक, ऐसा नहीं है ब्रोंक्यूल आपने बनाया और आप लिख रहे हो एल्वियोलर सेक, तो यहाँ पे आपका डायग्राम कट जाएगा। लेकिन आप कोशिश करोगे अगर डायग्राम बनाने की तो आप बना लोगे। और कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, ये क्या लंग्स है और ये क्या रिप्स, जो बोनी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्स। अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हो एग्जाम में, थोड़ी भी अगर आपको याद है, अगर आप बना कर आ रहे हो और लेबलिंग अगर आपने बिल्कुल करेक्ट की हुई है तो आपको मार्क्स मिलेगा। ये मैं इस डायग्राम के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर डायग्राम के लिए कह रही हूँ। तो जो भी आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, जिस चीज़ का बना रहे हो उसकी लेबलिंग आप सही करिएगा। 1-2 अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट है आपका ये हार्ट का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है ये आपका कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 हाई रिच होता है ब्लड में, ठीक। और जो रेड दिख रहा है ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ये डिट्टो ऐसे आपके डायग्राम में पूछा जा सकता है आपके मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायग्राम के साथ आपको इसकी थ्योरी को भी लिखना पड़ेगा। तो अगर आप, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेमिंग आप बहुत अच्छे से देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज किस साइड है, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। नेक्स्ट डायग्राम है आपका सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपकी बॉडी में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो ये इसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें आपको ये बनाने को नहीं बोलेगा, मेन आपकी यहाँ पर भी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके में भी आपको क्या लेबलिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है कि पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, एंड पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स ये क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर लेके आ रही है, हार्ट में, ठीक। नेक्स्ट डायग्राम है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, इसलिए ये डायग्राम पूरा आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका किससे मिलकर बना होता है, 2 पेयर ऑफ, ठीक है, 2 पेयर ऑफ किडनी, 2 पेयर यूरेटर, एक होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, और एक क्या होती है आपकी यूरिथ्रा। अगर आप ये सिर्फ 4 नाम, अगर आप ये डायग्राम बना के अगर ये 4 भी आप लिख के आ रहे हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप एरोटा, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट किडनी, ये सब, ये तो नॉर्मल सी बात है यार। ये किडनी अगर आप 2 बना रहे हो तो लेफ्ट राइट तो आप लेबलिंग कर ही लोगे, कॉमन सेंस है। लेकिन अगर आप ये 4 नाम याद रखिएगा, यूरिटर आपने बनाया, यूरिटर की लेबलिंग सही करिए, यूरिनरी ब्लेडर आपने बनाया, उसकी लेबलिंग ठीक करिए, यूरिथ्रा बनाया, उसकी लेबलिंग करिए, ठीक। तो ऐसे अगर आप डायग्राम्स के साथ साथ लेबलिंग पर भी फोकस करोगे ना तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जाएगा इसकी लेबलिंग। ब्रोमिन कैप्सूल्स, तो ब्रोमिन कैप्सूल्स के नीचे कौन सा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रोमिन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उसी के पास होता है। फिर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपकी क्या कैपिलरीज होती हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको देखना है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन में देखिए न्यूरॉन का सिंपल, जो जितने ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको आपकी NCERT में, कोशिश करिए कि वो डायग्राम आप बनाने की कोशिश कर लीजिए और लेबलिंग भी आप याद रखिए। और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जाम, जैसे ये है स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बच्चे बना नहीं पाएंगे। तो अगर आपको रफली आप इसका डायग्राम देख रहे हो लेकिन हाँ आपने लेबलिंग पढ़ रखी है अच्छे से, तो आप कुछ ना कुछ बनाकर भी आते हो, अच्छा सा लेबलिंग ठीक करते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। पहला वाला जो दिखाया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन था, दूसरा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक को अटेंड कर रहे हो, अगर आप डायग्राम को भी शो कर देते हो, लाइक सिर्फ ये वाला अगर आप डायग्राम बनाते हो तो भी आपके आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में ऐड किया है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने को नहीं बोला जाएगा, पहले बता दें, यहाँ सिर्फ आपकी जो है लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम की जो नेमिंग है, ये जो डायग्राम में नेमिंग कहाँ कौन सी नेमिंग शो कर रही है किस चीज़ को, ये नेमिंग आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी पूछ सकते हैं, लेबलिंग भी पूछ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है आपका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का सेक्शन, अगर आपने हिबिस्कस फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस का फ्लावर अगर आपने देखा है तो वो कुछ इसी टाइप का दिखता है। तो जो फ्लावर्स के ऊपर जो कलरफुल पार्ट होता है उसे बोलते हैं पीटल, और जो नीचे जो बेस पर जो ग्रीन कलर का लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आपका सीपल। तो पीटल एंड सीपल, और ये जो आपको जैसे स्टिग्मा है, स्टिग्मा का कुछ इस तरह का लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहीं पर आके क्या आपके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर ही लैंड करते हैं। तो ये आपको स्टिग्मा बना देना है, एंड इसी के बगल में देखिए एंथर बना है। तो अगर आप एंथर, स्टिग्मा, सीपल, पीटल्स, ओवरी, ये 4-5 भी अगर आप नाम लिख के आ रहे हो ना एग्जाम में और फ्लावर आपने बनाया तो मार्क्स आपको मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं डायग्राम सोच करके बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, छोड़ देते हैं। तो डायग्राम अगर आपने अटेंड कर लिया ना तो आपके क्वेश्चन के मार्क्स की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो डायग्राम ज़रूर अटेंड करिए, छोड़ के मत आइए।
नेक्स्ट है आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। यही है स्टिग्मा का, देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। स्टिग्मा के बेस पर क्या होती है, आपकी ओवरी होती है जिसे बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स। और यहाँ स्टिग्मा क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, यहाँ से क्या पॉलन ट्यूब क्रिएट होती है और उसी ट्यूब के ही अंदर होती है आपकी मेल जर्म सेल। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये है आपकी मेल जर्म सेल और ये है आपकी पॉलन ट्यूब। यहाँ पर होता है बेस में ओवरी और फिर फीमेल जर्म सेल। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। और लेबलिंग के साथ, यहाँ पे आपको लेबलिंग रेयर है लेकिन आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा। नेक्स्ट है आपका जर्मिनेशन। ये आपको बीन्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे आपको इसकी लेबलिंग याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग पूछेंगे, ठीक। कोटालिडन फूड स्टोर कहाँ पर है, साइड वाइज, सेंटर पर लोकेटेड। ऊपर की साइड क्या है, प्ल्यूम्यूल, जिसे फ्यूचर शूट बोलते हैं। और जो नीचे रेडिकल होती है, ये क्या फ्यूचर रूट बनाती है। ऊपर वाले पार्ट में क्या, वो शूट बना के पौधा आगे बढ़ता है, जिसमें क्या आगे चल के फिर लीव्स आपकी निकलती है। और जो नीचे वाला पार्ट जिसे बोल रहे हैं रेडिकल, ये क्या करता है, आपकी रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर रूट बनाता है। ऊपर वाला शूट, नीचे वाला रूट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने पेयर होते हैं, ब्लैडर कहाँ होता है, सेमाइनल वेसिकल। डायग्राम आपको दे देंगे, आपसे लेबलिंग पूछ लेंगे। तो लेबलिंग आपको सारे डायग्राम्स की अच्छे से पढ़ के जानी है। मैंने इस स्लाइड में जितनी भी आपको स्ट्रक्चर दिखाए हैं डायग्राम्स के, सारे डायग्राम आप अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो पेपर में आपको इस सबसे बाहर कोई डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपकी ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब होती है। ये जो आपको 2 पेयर ऑफ ओवेरीज देखने को मिल रही, एंड एक होता है आपका यूट्रस जो वॉम्ब लाइक पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद सर्विक्स एंड देन वजाइना, ठीक। तो कितने हैं, 5 नेमिंग है। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको छोड़ कर नहीं आना है। आप इस डायग्राम को चाहो तो आप रफली प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बना लोगे। तो ये कुछ डायग्राम थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड आपके हाईफरली एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल डायग्राम्स है, आप अगर आप रियली एक डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि देखिए डायग्राम जो है आपके वो सारे थ्योरी से कनेक्ट है। डायग्राम जितना क्लियर होगा आपकी थ्योरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक। तो कुछ डायग्राम डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं मार्क्स 3 मार्क्स में। तो ये जैसे मैंने बताया आपको स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अमीबा का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया न्यूट्रिशन का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। और यहाँ पर लेबलिंग। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कौन सी रिएक्शंस है जो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि वीडियो की रीच जितनी ज़्यादा अच्छी होगी मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी, तब जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये डायग्राम्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।